वेलकम टू आवर नेक्स्ट एपिसोड। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंटैक्स और उसके इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि आप उसको आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं। जो नॉर्मल या ट्रेडिशनल वे में हमें बताया जाता है उसको रिकग्नाइज करने का कि जी उर्दू में जब ट्रांसलेशन करते हैं या उर्दू के जो सेंटेंसेस हैं वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके एंड पे चुका है, चुकी है, लिया है, लिए हैं वगैरह के अल्फाज वो आते हैं। लेकिन मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा कि आपको पता चले कि ये टेंस यूज़ कहाँ पे करना है, तो उससे भी आपको उसको टैकल करने में आसानी हो, सिर्फ ट्रांसलेशन मेथड पे ही वो आप ना रहें। तो सबसे पहली बात ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो कि रिसेंटली एंड हुआ हो, जो कि अभी हाल ही में एंड हुआ हो। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क या आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क। जब आप जस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं तो वो शो करता है कि अभी काम कंप्लीट हुआ है। ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, तो वो अभी बाहर गया है, कुछ ही लम्हात पहले, कुछ ही देर मिनट्स पहले। ये ध्यान में रखिएगा कि नॉर्मली हम जस्ट का वर्ड नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करते। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो एक ऐसे एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है जो एंड तो हो चुका हो लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी पास्ट, अब जो उसका इफ़ेक्ट है वो अभी आपको प्रेजेंट में फील हो रहा हो। जैसे द कार हैज़ ब्रोकन डाउन। अब इसका रिज़ल्ट प्रेजेंट में ये है कि हमें किसी और तरीके से जाना जा रहा है। जब गाड़ी ख़राब हो गई है तो फिर किसी और तरीके से वो जाना है। इसका इफ़ेक्ट ये है। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई टास्क, तो एज अ रिज़ल्ट या इसका इफ़ेक्ट जो है वो ये है कि आई एम फ्री नाउ। इसी को अगर हम सिंपल पास्ट में शो करें तो कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर इसका इफ़ेक्ट शो नहीं कर सकते हम। जैसे द कार ब्रोक डाउन, तो इट मीन्स कि हो सकता है कि गाड़ी दोबारा वो रिपेयर हो चुकी हो, तो उसमें वो क्लैरिफाई नहीं होता। तो इसलिए ऐसा एक्शन जो एंड तो हो गया है लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी फील हो रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी ये टेंस यूज़ होता है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो ऐसे एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है जो कि अभी पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक वो कंटिन्यूड हो। जैसे आई हैव लिव्ड हेयर ऑल माई लाइफ, तो अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और अभी तक रह रहा हूँ तो भी ये उस एक्शन को उससे वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दे हैव ऑलवेज वर्क फॉर अस, इसका मतलब है कि दे आर स्टिल वर्किंग फॉर अस। तो इस तरह के एक्शन को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के उसमें कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ जैसे वर्ड्स हैं, कॉम्बिनेशन है, जैसे एवर के साथ भी हम वो यूज़ कर सकते हैं इस टेंस को। जैसे हम ये कहते हैं कि हैव यू एवर फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन एक ऐसे टाइम पे किया जा रहा है जब जिस पर्सन से ये क्वेश्चन किया जा रहा है ही स्टिल अ स्टूडेंट, अभी तक वो स्टूडेंट है, इसलिए हम उससे ये क्वेश्चन कर सकते हैं अभी इस कॉन्टेक्स्ट के साथ, इस प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। ये तो कुछ चीज़ें थी जिनके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और उसको किस किस मौके पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सब्जेक्ट तो सब जगह ज़रूरी होता है, जो डूअर होता है, काम करने वाला होता है। इसमें हेल्पिंग वर्क के तौर पे हम हैज़ या हैव को यूज़ करते हैं। अब जो हैज़ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे ही, शी, इट, कोई एक सिंगुलर पर्सन है, कोई सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। इसी तरह जो हैव का वर्ड है वो हम प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वो इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेजेंट का टेंस है, लेकिन जहाँ पे भी हैज़ और हैव यूज़ होते हैं परफेक्ट टेंस में, तो उनमें हमेशा वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। पहले जो हमने दो टेंसेस किए हैं, इनडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट और कॉन्टीन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तो उनमें हमने वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की है। लेकिन यहाँ पे हम वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, चूँकि हैज़ और हैव को जब हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं तो उनके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे शी हैज़ फिनिश्ड हर डिनर, ठीक है ना। तो अब शी है सिंगुलर है तो हमने उसके साथ हैज़ यूज़ किया है। तो वी हैव लुक्ड फॉर अ न्यू होम, ठीक है। तो वी हैव लुक्ड फॉर अ न्यू होम, तो ये एक हैव वी है, तो चूँकि प्लूरल है तो हमने इसके साथ हैव का हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है।
आई और यू के साथ आप हमेशा हैव यूज़ करते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी। अगर वो सिंगुलर भी हैं या प्लूरल भी हैं तो भी यू स्पेशली तो उसके साथ हैव यूज़ करते हैं। इसी तरह आई अगरचे सिंगुलर को शो करता है होने को, लेकिन इसके साथ हम हैव यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल दी थी कि आई हैव फिनिश्ड माय टास्क, ठीक है, तो आई के साथ हैव यूज़ करते हैं। इसी तरह से यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, ठीक है, तो यू के साथ भी आप हैव का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद आप इंट्रोड्यूस करा देते हैं नॉट का वर्ड। जैसे आई हैव नॉट फिनिश्ड माय वर्क, है ना। इसी तरह से दे हैव नॉट गॉन आउट, तो हैव और हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं। जो इनके क्वेश्चंस होते हैं उसमें कॉन्टेक्स्ट हमेशा यही होता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ड जो है वो फिक्रे के बिगिनिंग में ले आते हैं, स्टार्ट में ले आते हैं। हैव यू डन योर वर्क, ठीक है, तो आपने हैव को उसके स्टार्ट से लें, अनलेस के वो अगर कोई WH क्वेश्चन या हाउ का क्वेश्चन हो, लेकिन उसमें भी WH का वर्ड जो है वो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है और बाकी सब्जेक्ट आता है और फिर मेन वर्ब, और उसके बाद अगर उसका ऑब्जेक्ट कोई है तो वो आता है। जैसे वाई हैव यू डन दिस, वाई जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हम हैव लगा दिया और यू आ गया, तो ये तरतीब उसी तरह से रहती है। ये थी हमारी ब्रीफ से डिस्कशन अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।